में सेक्स के लिए बेचैन राम रहीम। अय्याश बाबा का करवा चौथ कांड। कहां है बाबा की हनी? राम रहीम की हॉट स्टोरी। साध्वी बलात्कार कांड में जब से अय्याश बाबा राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है, हर रोज हो रहे हैं नए नए खुलासे। हमने आपको दिखाया बाबा की रंगीन दुनिया का सच, आपको दिखाया बलात्कारी बाबा और उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के गहरे संबंधों की कहानी। भैया मोरे दुगा दुगा राखी के बंधन को निभाना। डेरे के अंदर राम रहीम के गुप्त कांडों की पूरी हेट स्टोरी। बलात्कारी बाबा राम रहीम के गुप्त ठिकाने से मिले हर राज को हमने किया बेपर्दा। और अब सुनिए जेल के अंदर तड़पते अय्याश बाबा की वो हॉट स्टोरी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जेल की सलाखों में वो तड़प रहा है, वो रो रहा है और अब सामने आई है बलात्कारी बाबा राम रहीम की बेचैनी की वो कहानी जो बेहद ही सनसनीखेज है। मेल टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में राम रहीम इन दिनों बेहद परेशान है। वो बार बार यही शिकायत कर रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब राम रहीम की शिकायत पर जेल प्रशासन ने डॉक्टरों की एक टीम बुलाई तो इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेल टुडे के मुताबिक डॉक्टरों की इस टीम में मनोचिकित्सक भी शामिल थे। जब बलात्कारी बाबा की जांच की गई तो एक डॉक्टर ने बताया राम रहीम को सेक्स की लत है, इसलिए जेल में उसे बेचैनी हो रही है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि बलात्कारी बाबा राम रहीम को डायबिटीज की बीमारी है और राम रहीम ने जेल प्रशासन से तबीयत ठीक न होने की शिकायत की तो जेल अधिकारियों को यही लगा कि डायबिटीज की वजह से बलात्कारी बाबा की तबीयत बिगड़ी होगी। शनिवार को डॉक्टरों की एक टीम राम रहीम के इलाज के लिए जेल पहुंची और फिर हुआ सनसनीखेज खुलासा। मेल टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर बताया राम रहीम को सेक्स की लत है, जेल में उसे शारीरिक संतुष्टि हासिल करने का मौका नहीं मिल रहा, यही उसकी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। इसका इलाज हो सकता है लेकिन देर हुई तो समस्या गंभीर हो सकती है। जेल में कैद राम रहीम की यह कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। तो क्या सचमुच बलात्कारी बाबा को सेक्स की लत है? क्या वो सेक्स के बिना बेचैन हो जाता है? एबीपी न्यूज में हम इस खबर की पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन पिछले दिनों बाबा के ही एक पूर्व ड्राइवर ने एबीपी न्यूज के सामने जो खुलासा किया था उसकी कहानी भी यही कहती है कि राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा को बना दिया था अपनी अय्याशी का अड्डा। ये हैं खट्टा सिंह, राम रहीम के पूर्व ड्राइवर। इनकी माने तो बलात्कारी बाबा ने डेरा सच्चा सौदा को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। वहां आए दिन डेरे की चार दीवारों के पीछे घिनौने गुनाह होते थे। डेरे के अंदर आए दिन होती थी रंगीन पार्टियां। खट्टा सिंह की माने तो राम रहीम राजा महाराजाओं की तरह शाही जिंदगी जीता था। उसे सेक्स की बुरी लत थी और उसके बिना वो एक दिन भी रह नहीं पाता था। खट्टा सिंह की माने तो राम रहीम ने अपने लिए एक खास वैद्य रखा हुआ था जो उसके लिए सिर्फ सेक्स वर्धक दवाएं बनाया करता था। यही नहीं, बलात्कारी बाबा सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए विदेशों से भी दवाइयां मंगवाता था। कहते हैं सेक्स पार्टियां चलती थी, ये दिन में थी या रात में? दिन में भी रात में भी। इसका कोई टाइम टेबल नहीं, सिर्फ जब भी मर्जी है इसको चलता ही था, 24 घंटे ही था। जब वो कोई बाहर आ जाता उस टाइम बेशक ना करता, नहीं तो इसके पास 24 घंटे लड़कियां रहती थी।
तो क्या ये 24 घंटे इसी चीज में लिप्त रहता था, ये सेक्स में लिप्त रहता था 24 घंटे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। राजे महाराजे 35-35 40-40 महारानियां रखते थे, ऐसे ही इसका काम था। अच्छा, अपना सेक्सुअली मजबूत होने के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती थी। किस किस तरह से, कौन था जो बनाता था? वो वैद रखा था, बुजुर्ग था, वो ना तो मेरे याद नहीं है, वहीं रखा था, वही सारा काम करता था। बाकी बाहर कनेडा अपने सिंगापुर और वहाँ जाता था, वहाँ से भी ऐसी दवाई ले आता था। मेरे जहाँ चेहरा और सारा शरीर फिट रहे और मैं ये सेक्स के लिए बिल्कुल फिट रहूँ। 9 साल तक खट्टा सिंह ने बलात्कारी बाबा की गाड़ी चलाई और इसलिए ये बाबा का राजदार भी था। डेरे में खट्टा के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 सदस्यों की कमेटी में खट्टा भी शामिल था। खट्टा सिंह का दावा है कि डेरे में लड़कियों से जानवरों जैसा सलूक करता था राम रहीम। पूल पार्टियां कहते हैं कि स्विमिंग पूल था वहां पर, स्विमिंग पूल में भी इसकी सेक्स पार्टियां चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो गुफा कहते हैं, वो गुफा के बीच में पीछे रास्ता जाता है, बीच में चोरी रास्ता बनाया, उसमें सीधी लड़कियां भी वहाँ थी, ये भी वहीं जाता था। 3-3 4-4 घंटे वहाँ स्विमिंग पूल में करते थे, बीचे लड़कियां साथ करती थी वहाँ सारा स्विमिंग पूल। क्या लड़कियों की सहमति होती थी? बहुत सारी लड़की सहमत भी थी, क्योंकि उसने तो चिट्ठी लिखी। सहमत तो कोई भी नहीं सी, एक भी नहीं सी, 1-2 छोड़ के एक भी मैं कह नहीं सकता, एक भी कोई सहमत नहीं। मजबूरी थी उनकी, मजबूरी का फायदा उठा रहा था, और सहमति सुनती मैं कह नहीं सकता, हो ही नहीं सकती सी किसी की। सब इतनी दुखी थी, कई दफ़ा तो 1-2 लड़कियां मेरे को मिलती, बेचारियां इतनी रोती भी भाई जी हम करे तो करे क्या, लेकिन इससे तो परमात्मा हमारे को मौत दे दे, वही अच्छी है। आप सोच रहे होंगे कि दरिंदगी की ये कहानियां तो लड़कियों ने खट्टा को बताई, लेकिन क्या राम रहीम के साथ साए की तरह रहने वाले खट्टा ने अपनी आंखों से भी कुछ देखा था? तो सुनिए खट्टा सिंह की ये आंखों देखी। मसाज करती हैं लड़कियां देखी हैं, मैं ये बेड पे पिया होता था, इसकी मसाज करती होती देखा, मैं काफ़ी कुछ देखते रहे, पर हमारी जरूरत नहीं थी भी बोल पे। ये बोलते या तो मेरे को मरवाता या परिवार को मरवाता। राम रहीम को बेहद करीब से जानने वाले उसके पूर्व राजदार खट्टा सिंह ने एबीपी न्यूज को जो बताया है उसके मुताबिक बलात्कारी बाबा बहुत बड़ा अय्याश है, उसे सेक्स की लत है, और जिसने भी उसके घिनौने खेल को उजागर करने की कोशिश की उसी को उसने मरवा दिया। बलात्कारी बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद उसके पाप की न जाने कितनी कहानियां लोगों की जुबान पर हैं। उस पाखंडी के डेरे ने न जाने कितने राज उगले हैं। उसके डेरे के अंदर हुए न जाने कितने कुकर्मों के किस्से आप सुन चुके होंगे। लेकिन अब हुआ है डेरे के अंदर चलने वाले एक बेहद ही शर्मनाक कांड का खुलासा। अब सामने आया है राम रहीम का सबसे घिनौना पाप। उनका ही सुहाग है और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए, जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। डेरे के अंदर करवा चौथ कांड। मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, आजा देर न कर माही, आजा देर न कर माही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम रहीम के डेरे में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं को उसके नाम का व्रत रखना पड़ता था, करवा चौथ का व्रत। जी हां, वही करवा चौथ का व्रत जो औरतें अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। भक्तों के बीच पिताजी और पापा के नाम से मशहूर राम रहीम के लिए डेरे के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को रखना पड़ता था करवा चौथ का व्रत। उस पाखंडी के पाप की गवाही दे रहा है ये वीडियो। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है।
राम रहीम के पाप की ये नई कहानी हम आपको तफसील से सुनाएंगे। उसके वीडियो से ही शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। तो जो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है वो तो रहने दो, हल्का फुल्का अगर जो खाना चाहते हो वो सारा ही प्रसाद बन गया। और आपको खुशी दे, सेवा सुनने में मन लगाए, मालिक से प्यार बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। ये वीडियो तब का है जब डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम की सल्तनत चला करती थी और वो डेरे में बैठकर अपना दरबार सजाता था। नारा लगा के जब आप चाहें आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और ये कार्ड इस वीडियो में राम रहीम अपने उन भक्तों को करवा चौथ का व्रत खोलने की विधि समझा रहा था जो उससे मीलों दूर अपने घरों के अंदर व्रत की थाली लिए बैठे थे। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि ये अय्याश बाबा जब करवा चौथ पर प्रवचन दे रहा था तो उसके हजारों भक्त उसके दरबार में बैठे थे। हमारे पापा के लिए भक्तों की इसी भीड़ में शामिल थीं कुछ लड़कियां, डेरे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां। लड़कियों के हाथों में थे करवा चौथ के बारे में पोस्टर और बैनर। लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहान के सुहाग। जी, तो दोनों तरफ सुंदर बैनर इन बच्चों ने बनाए हैं, खूबसूरत बैनर बना रखे हैं। जरा सोच कर देखिए, खुद को पिताजी कहलाने वाला ये शैतान बाबा स्कूल कॉलेज की बच्चियों से कैसा व्रत रखवाता था। उनका ही सुहाग है। इस पाखंडी के डेरे में भोली भाली बच्चियों को करवा चौथ की ये कौन सी व्याख्या समझाई जाती थी। लड़कियों के हाथ में बैनर थमा दिए जाते थे जिन पर लिखा होता था, लोग रखते हैं व्रत उनके लिए जो सिर्फ उनका ही सुहाग है, और हम रखते हैं व्रत हमारे पापा के लिए जो हमारे ही नहीं दोनों जहानों के सुहाग हैं। जिस करवा चौथ का रिश्ता केवल और केवल जीवन साथी से जुड़ा हुआ है, उस करवा चौथ का रिश्ता राम रहीम ने बाप बेटी के रिश्ते से जोड़ दिया। अपना व्रत खोल सकते हैं। और ये कार्ड इधर बैनर लाए हैं बच्चे बॉय स्कूल वाले। पिताजी जैसे सम्मानजनक रिश्ते के नाम की आड़ में ये पाखंडी कौन सा घिनौना खेल खेलता था। बॉय स्कूल वाले, शास्त्र नाम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है। जी, बहुत अच्छा बैनर से। डेरा सच्चा सौदा के अंदर बैठा राम रहीम वैसे तो अपने हर भक्त को इंसान की पहचान देने की बात करता था, लेकिन असल में उसने डेरे में इंसानी रिश्तों को एक पहेली बना डाला था। रिश्तों की इस पहेली को जितना भी सुलझाने की कोशिश करें उतनी ही उलझती जाती है। हैरत की बात तो यह है कि डेरे में पढ़ने वाली लड़कियां एक तरफ राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थीं, तो दूसरी तरफ वही लड़कियां राम रहीम को पिताजी कहती थीं। ठीक वैसे ही जैसे राम रहीम की सबसे करीबी भक्त हनीप्रीत भी इस बलात्कारी बाबा को हमेशा अपना पिता ही बताती रही है। हनीप्रीत ने यही बात न जाने कितने मौकों पर दोहराई है। उसका यह दावा सवालों के घेरे में है और इसी दावे से जुड़ा है अब तक का सबसे बड़ा सवाल। क्या जिस तरह से डेरा की दूसरी लड़कियां राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थीं, उसी तरह हनीप्रीत भी राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हनीप्रीत न तो राम रहीम की जैविक बेटी है और न ही राम रहीम ने उसे कानूनी तौर पर गोद लिया था। डेरे में रहने वाली लड़कियां बलात्कारी बाबा राम रहीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, तो क्या हनीप्रीत भी राम रहीम के लिए करवा चौथ करती थी? हनीप्रीत उर्फ बलात्कारी बाबा की मुंह बोली बेटी। कहने के लिए तो वो अय्याश बाबा की फिल्मों की हीरोइन है, वो फिल्मों में एक्शन दिखाती है, लेकिन फिलहाल उस पर पुलिस का एक्शन चल रहा है। वो जगह जगह भागी भागी फिर रही है। हनीप्रीत के बारे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं
और अब हुआ है उसके हवाई सपनों का यह खुलासा। हनीप्रीत, बलात्कारी बाबा की सबसे बड़ी राजदार। वो अय्याश बाबा की फिल्मों की डायरेक्टर है। वो बलात्कारी बाबा की फिल्मों की हीरोइन है। लेकिन अभी तक वो पुलिस की रिकॉर्ड में फरार है। हनीप्रीत का बॉलीवुड कनेक्शन। प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत के बारे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब हनीप्रीत के बारे में यह खुलासा हो रहा है कि वो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहती थी। हनीप्रीत अक्षय कुमार के साथ काम करना चाहती थी। वो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।